गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी रिश्ते समय पर काम आए ये जरूरी नहीं है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर काम आता है। गीता में लिखा है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वालों के मन को कभी शांति नहीं मिलती। गीता में बताया गया है कि ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और दोष का भाव न हो, क्योंकि यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या मनुष्य की गलत सोच है, वहीं सही ज्ञान की हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हर दगा देता है। हर किसी को अपने मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम से ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि और बुद्धि से परे मन, वही मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है, और बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीवन का ढंग सिखाता है। जीवन में गीता में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में रिश्ते की क्या अहमियत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई से बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम सब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर लेना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग से अस्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में भी मनुष्य अपने कर्मों में पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना भी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान किसी भी का पतन उस समय शुरू होता है जब वो अपनों को गिराने की गैरों से सलाह लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देती है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी हों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट में ना तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई न दे या न दे, कोई साथ दे या न दे, ईश्वर हर मुश्किल में हर घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी से भी
परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? और कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोया और ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। समय का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वो सामान्य रूप से कष्टों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। हम तुम्हारी मोह रूपी दलदल को पार कर सकते हैं। उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में न फंसो तथा कर्म का त्याग भी न करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए जो ले लिया, यहीं से लिया था जो दे दिया, यहीं पर दिया जो लिया, इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी ईश्वर को दिया। जो मन का नियंत्रित नहीं करते उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करते हैं। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले तो आज तुम्हारा है, कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इस सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य वह अच्छा हुआ जो चल रहा था, वह अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यक्त होती है। जब बुद्धि व्यक्त होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो वही तो जीवन है। इस क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट सकती है, अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर से प्राप्त होती है। आत्मा का कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। आत्मा अजर है, अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी से में मिल जाएगा।
परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? इन ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ, सबका नाशक हूँ। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कामों सुख से आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझमें जुड़े रहते हैं और जो मुझमें प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का अपरीक्षण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया भर लेती है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने आप काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की इच्छा नहीं है। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णतः करने से कहीं अच्छा है कि अपना करें, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही माना जाए और वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। यह परम सत्य और परम शांति को प्राप्त करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसे संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता से संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। जो आशा रहित, जिसके मन और इंद्रियां बस में है, जिसे सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ ये चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इच्छा शक्ति को सलाम। अगर मन में दृढ़ विश्वास और कुछ करने की चाह हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। जय श्री कृष्ण।